गजा में 6 हफ्ते के सीज फायर समझौते के बीच में इसराइल ने गड़बड़ शुरू कर दी है। जी हां, इल्जाम लग रहा है फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रही तंजीम हमास के जरिए। अब हमास ने भी कह दिया है कि अगर दुश्मन जानबूझकर कोई ऐसे काम करेगा जो सीज फायर की शर्तों की खिलाफ वर्जी साबित होता है, तो फिर हम भी इस्राएली बंधकों को देर से रिहा करने के लिए मजबूर हैं। हमास ने साफ बता दिया है कि अब जब तक इस्राएल वापस लाइन पर नहीं आता, तब तक शनिवार 15 फरवरी को होने वाली बंधकों की रिहाई में देरी की जाएगी। ये खबर इस्राएली बंधकों के परिजनों के लिए परेशान कुन हो सकती है, साथ ही गजा के लोगों के लिए भी, क्योंकि अब दोनों तरफ के लोग देरी से छूटेंगे। पिछले महीने सीज फायर शुरू होने के बाद से दोनों फरीकों ने 5 बार बंधकों और कैदियों की अदला बदली की है, जिसके तहत 21 बंधकों और 730 से ज्यादा कैदियों को मुक्त कराया गया है। हमास की सैन्य शाखा के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि प्रतिरोध नेतृत्व ने यानी रेजिस्टेंस क़यादत ने पिछले 3 सप्ताह के दौरान दुश्मन के उल्लंघनों और समझौतों की शर्तों को बनाए रखने में उसकी नाकामयाबी पर बारीकी से नजर रखी है। हमास का इल्जाम है कि इसराइल ने अपनी जमीन से दूर हुए फिलिस्तीनियों को उत्तरी गजा में लौटने की इजाजत देने में देरी की। इतना ही नहीं, वो गजा स्ट्रिप के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले और गोलीबारी के जरिए अब भी उन्हें निशाना बना रहा है। साथ ही जो इंसानी मदद गजा में आनी है, इसराइल उन रास्तों को मुश्किल बनाए हुए है। ऐसे में हमास इस शनिवार 15 फरवरी को होने वाली बंधकों की रिहाई में देरी कर सकता है। वहीं हमास के इस रुख से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को न सिर्फ धमकाया है, बल्कि डेडलाइन भी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक हमास ने अगर सभी इस्राएली बंधक नहीं छोड़े तो अमेरिका फिर अपने तरीके से निपटेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि फैसला इस्राएल को करना है, लेकिन अब 1, 2 या 4 बंधक नहीं, बल्कि सारे के सारे इस्राएली बंधक एक बार में चाहिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुझे लगता है कि ये उचित समय है तो इसे रद्द कर दिया जाए, सभी दांव बंद कर दिए जाएं और नरक को खोल दिया जाए। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप गजा को नरक में बदलने की बात कह रहे हैं। I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. तो ट्रंप के गजा को जहन्नम बनाने वाले बयान पर फिलहाल हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसराइल अमेरिका के झांसे में आकर शायद ही ये बड़ी गलती करे, क्योंकि गजा को धूल बना देने और हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के दावे के बाद भी इसराइल के हाथ कुछ नहीं लगा था। आखिर उसे समझौते की मेज पर आकर हमास की शर्तों पर अपने बंधक छुड़वाने पड़ रहे हैं और एक के बदले 30 फिलिस्तीनी रिहा करना पड़ रहा है। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी सदर की बातों में आकर इसराइल अगर डील से पीछे हटा तो हमास फिर उसी मोड में आ जाएगा जैसे वो 16 माह से है। इसराइल दावा करता रहा है कि वो हमास को खत्म कर देगा, लेकिन ये आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। आज भी हमास बड़े इवेंट करके हजारों लोगों की भीड़ के सामने दुनिया को दिखाते हुए ससम्मान इस्राएली बंधक रिहा कर रहा है, बाकायदा तोहफे देकर। इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसमें अब तक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। लेकिन इस्राएली आक्रामकता के आगे न तो गजा के लोग झुके हैं और न ही हमास। ये भी एक सच्चाई ही है।